नागपुर जिले के पारशिवनी में सिख धर्म की महान परंपरा को ऐतिहासिक और समर्पित एक भव्य परियोजना की घोषणा की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंद दिशादर नाम से 260 करोड़ की विश्व स्तरीय ग्लोबल रिचुअल्स एंड हेरिटेज टूरिज्म परियोजना विकसित की जाएगी। इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा 350 फुट का निशान साहिब स्थापित किया जाएगा। साथ ही पंच तख्त परिसर के मॉडल करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब की प्रतिकृति भी एक ही स्थान पर बनाई जाएंगी। परियोजना में अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजिक और लाइट एंड शो भी शामिल है, जिसमें सिख धर्म की सभी परंपराएं एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। यह प्रोजेक्ट नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। एक महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व सरदार गुरमीत सिंह खोकर कर रहे हैं, जबकि इस संकल्पना मनीष पटेल द्वारा की गई। सर्वत्र दा भला के संदेश के साथ यह पहल पूरे समाज के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मैं गुरमीत सिंह खोकर सिख समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सदस्य हूँ। अभी तक मैं नागपुर गुरुद्वारा कलगीधर दरबार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और इस साल जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वीं शहीदी समारोह जो नागपुर, नांदेड़ और मुंबई शहर में सरकार की ओर से मनाया गया था, उस प्रोग्राम का जो नागपुर का जिम्मेदारी, नागपुर के प्रोग्राम की जो वो लीड किया था वो मैंने किया था। मैं उस प्रोग्राम में एज ए प्रेसिडेंट था। हमने वो प्रोग्राम में तन मन धन से सेवाएं ली, सरकार ने भी सेवाएं दी, सिख समाज ने भी दी और ये 5 समाज लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया था। आज का ये जो प्रोग्राम है ये उसी के उपलक्ष्य में, उसी की एक शाखा के रूप में हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा करने जा रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम में एक संकल्प लिया था कि अगर सरकार सब समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा देती है तो सिखों को भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी सेवाएं देने चाहिए। सिख समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, तो इसीलिए हमने ये विचार किया था कि जो करोड़ों रुपया सरकार धार्मिक कार्यक्रम में खर्चा करती है, तो क्यों ना एक हम सरकार के पास ऐसा निवेदन लेके जाएं कि हमें सरकार 15-20 एकड़ जगह दे, जिसमें से इस जगह में हम सिखों के लिए कुछ ऐतिहासिक ऐसे धरोहर की स्थापना करें जिसमें नागपुर का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा जाए। ये प्रोग्राम का सबसे मेन मकसद अभी ये है कि जो 350वीं शताब्दी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की मनाई गई, ये अभी हमारी ज़िंदगी में तो शायद दोबारा कोई शताब्दी आएगी नहीं। इसीलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये जो 350वीं शहीदी दिवस जो सरकार द्वारा गुरुओं को समर्पित की गई है, इस उपलक्ष्य में क्यों ना नागपुर में 350 फुट का विशाल निशान साहब यहाँ स्थापित किया जाए, जो कि एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा निशान साहब होगा। और उस निशान साहब के चारों तरफ जो हमारे 5 तख्त है, उनके 5 तख्त के एक छोटे छोटे मॉडल बनाए जाए और जिसमें से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा नागपुर सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ पे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं से लोग आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी सोच ये है कि चारों दिशाओं से जब लोग, हर समाज के लोग नागपुर आते हैं, तो क्यों ना कोई अच्छी धरोहर को स्थापित किया जाए। सिख समाज की ओर से सरकार उसमें मदद करे और ऐसा एक बहुत बड़ा प्रकल्प बनाने जाए जिसमें कम से कम 1000-1500 लोगों को रोजगार मिले और गुरुओं की शिक्षा हर धर्म के लोगों को मिले, एक अच्छा पैगाम जाए, हर धर्म के लोग उस गुरुद्वारे में आके माथा टेके। और ये जो जगह हमने सरकार से मांगी है, ये जगह के लिए हमने
आज से 3-4 महीने पहले हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब से हमने बातचीत करी थी, तो उन्होंने हमें साफ कहा था कि आप कोशिश करिए, आप अप्लाई करिए, जो भी महाराष्ट्र शासन की जगह आपके नज़र में आप इंक्वायरी उठाइए और हम तक उसकी जानकारी पहुंचाइए। हम आपको ज़रूर सहयोग करेंगे और हमें आशा है कि हमें ये प्रकल्प पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम हमारी पूरी मदद करेंगे। आज हम इस प्रकल्प के उद्देश्य में हमारा एक मोमेंटम देने के लिए हमारे नागपुर के कलेक्टर कुमार संगीता अनूप आशीर्वाद जी से मिले। उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 10 मिनट हमारी बातें सुनी, उनको हमारे विचार अच्छे लगे। उन्होंने अपनी तरफ से ही हमको कुछ सलाह दी और ऐसी सलाह दी है कि आशा करते हैं कि उनकी दी हुई सलाह और हमारे विचार मिलके कुछ हम नागपुर में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं और इसमें हम 100% सफल होने जा रहे हैं।